आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है, लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। कांग्रेस की हार से अखिलेश यादव खुश, कांग्रेस की डूबती नैया से एसपी को होगा फायदा। यूपी में अखिलेश बनेंगे कांग्रेस के बॉस। 3 हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस के बेकार प्रदर्शन से कोई खुश दिखाई दे रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, क्योंकि इस हार के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा और अखिलेश के सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। ऐसे में गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस को अखिलेश की सभी शर्तों को माननी हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं दैनिक हित। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद एक तरफ जहां बीजेपी गदगद है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की नींद उड़ती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी जब तक इन नतीजों से उभरने की कोशिश करेगी तब तक लोकसभा चुनाव आ जाएंगे। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा के नतीजे विधानसभा के नतीजों से बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन इन सबके बाद भी एक बात जो बिल्कुल सच है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में नाता तोड़ने का असर लोकसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर देखने को मिल सकता है। इस बीच अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बिना नाम लिए कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बहाने उन्होंने 3 राज्यों में परिणाम जो आए हैं उसे लेकर कहा कि अब अहंकार खत्म हो गया होगा। समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। गठबंधन को लेकर कहा कि जहां से बात शुरू हुई थी, जो दल जहां मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल देंगे। राजनीति में इस तरह के परिणाम आते रहते हैं, हम परिणाम को स्वीकार करते हैं। लड़ाई अभी लंबी है। कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, एमपी में गठबंधन को लेकर बात नहीं बनी थी, उनकी परिस्थितियां अलग थी, लोकसभा चुनाव में अलग ही होगी। वहीं ईवीएम को लेकर जब सवाल पूछे गए तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे यहाँ लैपटॉप अभी चल रहा है, हमको जापान और अमेरिका से सीखना चाहिए, वहां 1 महीने में काउंटिंग होती है। हालांकि हार के बाद अखिलेश ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नया नारा भी दे दिया है। उन्होंने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार, इसी नारे के साथ हम खड़े होंगे। साथ ही अखिलेश ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप भी लगाया और खुद को सनातनी बताने की कोशिश की। इस बीच इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों में से ज्यादा सीटें अखिलेश अपनी पार्टी यानी समाजवादी को ही देना चाहेंगे। ऐसे में रायबरेली और अमेठी को छोड़कर तीसरी शायद ही किसी सीट पर कांग्रेस का साथ वो देंगे। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि अखिलेश और कांग्रेस लोकसभा में साथ होंगे या फिर मध्य प्रदेश की तरह दोनों की राहें अलग हो जाएंगी। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।